हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु ऑन रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एमपीएससी 001 का थर्ड क्वेश्चन लेकर आई हूँ, भारत की निशस्त्रीकरण नीति का क्रियान्वयन। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें 8-9 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। नोटिफिकेशन पर बेल आइकन पे अगर आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो मेरी सारी जो भी वीडियो हैं वो आपके सामने आती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। भारत विश्व शांति को स्थापित करने में स्वतंत्रता के बाद से ही प्रयत्नशील है, इसलिए यह समय समय पर विश्व से परमाणु युद्ध के खतरे को टालने के लिए और शांति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहा है। तो निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? जिसमें शस्त्रों को बिल्कुल हटाना। शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण दोनों बहुत डीपली होते हैं। निशस्त्रीकरण में बिल्कुल बोलते हैं कि जो भी आने वाले टाइम में बिल्कुल भी जो परमाणु और जो भी बॉम्ब है, ये सब चीजें बिल्कुल उन पर मनाही होती है। और शस्त्रीकरण वो होता है जिसमें पहले का जो हमारा स्टोरेज माल है और जो भी चीजें हैं उनको त्याग देना। तो ये दोनों हैं। ये पहले एमपीएससी में ही मैंने पढ़े थे और उसमें मैंने बताए भी हैं शस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण में अंतर। तो शुरू करते हैं। तो इसमें भारत जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज के खिलाफ है। परमाणु निशस्त्रीकरण की अपील करता रहा है। वह युद्ध और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए अपने आप को दूर रखता है इन चीजों से। तो इसमें यही बताया गया है कि परंतु सभी परमाणु संपन्न देश अस्त्रों की होड़ में लगे हैं, लेकिन कोई भी मानता नहीं है अपने आप को प्रभुत्वशाली बनाने के लिए कि कोई हमला करे हम पर तो हम उसको जवाब दे सकें। तो इसलिए होड़ लगी हुई है अस्त्रों की, कोई भी बनाने से रुकता नहीं है। बहुत से देश परमाणु विस्फोट को शांति के लिए उपयोग करना चाहते हैं, परंतु यह राष्ट्रों की मनगढ़ंत योजना है। परमाणु शक्ति किसी भी रूप में हानिकारक है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, यह लड़ाई का नहीं अपितु विनाश का साधन है। इसी कारण भारत परमाणु परीक्षण व शक्ति का विरोध करता रहा है। भारत परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण कार्य में लगाने का पक्षपाती है, क्योंकि सभी विकासशील देश इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया कि जो भारत है वो हमेशा इससे विनाश ही होता है। परमाणु बमों की होड़ हो रही है, सब सोचते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हमारे मतलब देश को बचाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसका अंत बहुत ही गंदा होगा। तो इसलिए भारत ने निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में निम्नलिखित भूमिका निभाई है। क्या क्या उसने निभाई है कि अपनी तरफ से वो रोक सके, तो उसने भी भूमिका निभाई है। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट उसने बोला है कि 1954 में भारत यह सुझाव परामर्श दिया कि जब तक व्यापक परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध का उद्देश्य पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक परमाणु अस्त्रों के सभी परीक्षण रोक दिए जाएं। तो जो भी है, जब तक परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध ना लग जाए ढंग से, तब तक क्या करना है? प्रतिबंध लगाए रखना है अस्त्रों के सभी परीक्षण पर। नेक्स्ट है, 1964 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को यह सुझाव दिया कि परमाणु अस्त्रों के विस्तार की समस्या को हल करने के लिए अस्त्र शस्त्रों के विकास तथा विस्तार की नीति को अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यवस्थाओं के द्वारा अविलंब रोक दिया जाना चाहिए। कि जो परमाणु के अस्त्र विस्तार हो रहे हैं, समस्या हो रही है, जो ये बढ़ते जा रहे हैं, इनको हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यवस्थाओं के द्वारा अविलंब रोक दिया जाना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट है, भारत ने 1982 में निशस्त्रीकरण के संबंध में यूएनओ के सम्मुख निम्नलिखित परामर्श प्रस्तावित किया। उन्होंने हमारे भारत ने जो है देश ने बहुत निशस्त्रीकरण के लिए काफी प्रयास किए, जिसमें से ये बताए गए हैं। इसमें फर्स्ट प्रयास बोला, निशस्त्रीकरण के संबंध में कोई भी अधिवेशन बुलाया जाए तो परमाणु अस्त्रों के निषेध से संबंधित विचार समानता के आधार पर सभी देशों पर अनिवार्य रूप से लागू किए जाएं और इसी प्रकार संधि के लिए भी निर्णय लिया जाए। सेकंड है, वर्तमान शस्त्र भंडार में कटौती से संबंधित कदम उठाए जाएं तथा परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर रोक लिए सभी देशों विकसित या अविकसित को बाध्य किया जाए, ताकि इस प्रकार के अस्त्रों का निर्माण न हो।
सभी देशों को, नेक्स्ट है, सभी देशों को सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण तत्काल स्थगित करने के लिए बाध्य किया जाए। और उसमें बोला है निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी राष्ट्रों से पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए संधि पर बातचीत की जाए। तो ये सारी बातें भारत द्वारा की गई हैं निशस्त्रीकरण के संबंध में। तो वो कहता है तो बैठक बुलाई जाए, समझाया जाए, बिल्कुल अस्त्र शस्त्रों का निर्माण बिल्कुल रोक दिया जाए, और जो अगर परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं उनको बिल्कुल तत्काल स्थगित करने के लिए बाध्य किया जाए। तो ये सब चीजें कदम हमें उठानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।